प्रियंका जी हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी कौन से वाले डॉक्टर हो आप? वैसे कोर्ट से पता चल रहा है। साइकेट्री। हाँ साइकेट्री के। अच्छा प्रियंका मैम, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो? इट्स बीन 2 years नाउ। ओके, और स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो, स्टॉक कैसे चूज करते हो आप? बेसिकली इट्स सजेस्टेड। और पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है फिर? ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब पहला सवाल कौन सा? स्टॉक स्पेसिफिक। IndusInd Bank, basically I've taken 50 shares, 900 पे. So what should I do with it? I want a good suggestion. कोशिश तो गुड सजेशन देने की होती है इस चैनल पे। कविता जी गुड सजेशन दे दीजिए। 900 पे खरीदा हुआ है, क्या करा जाए? तो आशीष जी, गुड सजेशन के लिए पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया या ये ट्रेडिंग बेट की तरह लिया था? डॉक्टर साहिबा, लंबी अवधि के हिसाब से लिया था या ट्रेड जी। वेट लिया था, छोटी अवधि में मुनाफा होगा निकल जाऊंगी, क्या सोच के लिया था? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। ओके कविता जी, लंबी अवधि। सो खरीदी ऊपर की है और काफी सारे इश्यूज अभी इंडसइंड बैंक के काउंटर पर हमने देखे भी हैं। 673 अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अंटिल काउंटर ऊपर 720 के लेवल को सरपास नहीं करता है तब तक प्रेशर इंडसइंड बैंक के काउंटर पर बना हुआ रहेगा। मुझे लगता है अगर पोजिशनिंग है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 670 का। वेरएज मुझे लगता है और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर सेक्टर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में अवेलेबल है, जहां आप आपकी पोजिशनिंग कर सकते हैं इवन इन द लार्ज कैप। सो पीएसयूज अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किए हैं, तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी काउंटर कंपैरेटिवली बेहतर हैं, जहां आप मौजूदा भाव पर भी अगर पोजिशनिंग करते हैं तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा और आपको बेहतर रिटर्न। अच्छा, अगले सवाल के लिए नोएडा जा रहा हूं, कुसुम शर्मा मैम के पास। कुसुम मैम हाय, गुड आफ्टरनून कुसुम मैम। कुसुम मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? 2 साल से सर। 2 साल से? जी। ओके, और कुसुम मैम आप कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही डिसाइड कर रहे हो या कोई ब्रोकर वोकर गाइड कर रहा है, कैसे हो रहा है? ये आप लोग जो आपका चैनल फॉलो करती हूँ, आप लोगों से वो सुनती हूँ, उसी से ओके। देख। जी। हाँ तो फिर ठीक है कुसुम मैम, पहला सवाल। ये है कला मंदिर है सर, 190 का ले रखा मैंने, 200 शेयर है मेरे पास। जी। साई सिल्क मिल्स होगा, है ना, कला मंदिर। जी। क्यों ये आईपीओ वाला मामला है या पहले से चैनल में तो बात नहीं हुई इसकी? मेरे ख्याल से कला मंदिर की 200 शेयर कब लिए? मुझे नवंबर में, शायद अक्टूबर नवंबर में लिया था मैंने। आइडिया कैसे आया था? या तो गूगल पे पड़ा होगा, न्यूज में। अभी बोल रहे थे आप चैनल पे सुनते हो, अभी आप बोल रहे हो गूगल पे भी देखा। गूगल पे कैसे चैनल पढ़ा? मतलब कुछ खबर आई थी तो आपको अच्छा लगा वो खबर पढ़ के, ऐसा? शायद जी। और लिया लंबी अवधि के लिए था कि सिर्फ खबर के हिसाब से लिया था कि बढ़िया चलेगा निकल जाऊंगी? बस उसी हिसाब, खबर के हिसाब से ही। ओए होए होए, और 50 रुपए के आसपास नुकसान हो रहा है, अब ये तो गड़बड़ है। जी। कविता जी, अपन ने फंडामेंटल टटोले नहीं थे, मजबूरन अब पोर्टफोलियो में है क्योंकि मामला फंस गया है। साई सिल्क मिल्स कला मंदिर लगता कैसा है भाई? 142 पे जो खड़ा हुआ स्टॉक है। आशीष जी, आप मुझे अगर ट्रेड कोड दे पाएंगे तो शायद मैं इसे सर्च कर पाऊंगी। ये मेरे ट्रैक पर नहीं है काउंटर एज ऑफ नाउ। सिल्क, अच्छा बीएससी का कोड दूं तो चलेगा? हाँ, दैट विल डू। 543989। एनएससी पर अगर है तो बेहतर आप मुझे एनएससी दे दें। वो भी कर दूंगा, मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ। आप बताओ कला मंदिर। डॉक्टर साहब आप भी बता सकते हो मेरे कान में। साई सिल्क, हाँ मिल गया। अब एक मिनट, कला मंदिर के नाम से ही मिलेगा मेरे ख्याल से। फाइन, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। सो कला मंदिर काउंटर अगर आप टेक्निकली देखेंगे वीक है ऑन ऑल द टाइम फ्रेम। अगर आप देखें, देख लिया आपने? अभी खुला और अभी कैसे पढ़ लिया इतनी जल्दी? Pardon? मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया आपने? खोला और एकदम से कैसे इंटरप्रिटेशन कर लिया? सब लाइनें ड्रॉ बनी रहती हैं क्या आपके प्लेट चार्ट्स में? यस, कुछ सर्टेन मेजर पैरामीटर्स हमारे सारे टाइम फ्रेम पर बने हुए होते हैं और वो काफी क्लियर इंडिकेशन देते हैं एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में पोजीशनिंग किस तरीके से काउंटर पर बनी हुई है।
सो इट्स क्वाइट इजी एज ऑफ नाउ इस पर कमेंट करना। तो मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि सारे टाइम फ्रेम पर, और जब साइडवेज आप देख रहे हैं, इसने अपना एक मेजर साइडवेज 144 का सपोर्ट लेवल था, उससे भी, उस पर भी ब्रेकडाउन आता हुआ दिख चुका है और काउंटर नीचे में 126 के लेवल तक फिसलता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है पोजिशनिंग अगर आपकी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 137 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक अपसाइड मूव काउंटर में पॉसिबल है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मुझे लगता है ये ऊपर में 165 170 तक का एक उछाल आपको दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए 137 के स्टॉप लॉस के साथ। 137 के स्टॉप लॉस के साथ कुसुम मैम फिलहाल के लिए तो होल्ड करेंगे। क्या पढ़ा था आपने इसकी खबर? कला मंदिर पता है आपको क्या करती है ये 220 तक बोला था कि जाएगा। और क्या करती है कंपनी पता है? ये साड़ियों का बिजनेस हाँ, दक्षिण भारत में तगड़ा है, बड़ा प्लेयर उधर का। ओके, मैं आता हूं आप लोग के पास वापस, लेकिन पहले अहमदाबाद से कामिनी मैम जुड़ती हुई फोन लाइन में। कामिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून कामिनी मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मुझे एमएक्सी का एक सवाल है। मेरे पास एमएक्सी के शेयर थे, सॉरी एमसीएक्स। एमसीएक्स, हाँ हाँ, एमसीएक्स, ओके जी। तो मेरे पास उसके 10 शेयर है 4505 के रेट से। हाँ, हाँ, तो मुझे उसका टारगेट और कब तक मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ ये जानना चाहती हूँ। सही सवाल है। 900 रुपए गेन्स हो रहे हैं कविता जी, इसके टारगेट्स क्या दिखते हैं? अभी और होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टॉक में? 5500 पर इसका एक मेजर एवरेज का रेजिस्टेंस दिखता है, 5550 5554 पर क्योंकि अभी कोई सेलिंग मुझे काउंटर पर आते हुए नहीं दिखी है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अप्रोच करें। 5360 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे जाए तो आप अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अपसाइड इज पॉसिबल, अगर 5555 का लेवल निकल जाता है तो और फर्दर तेजी बनते हुए दिख सकती है, जो इसे 5700 के लेवल की तरफ जा सकती है, लेकर जा सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सही तरीका होगा, उसे आप मेंटेन करें। अभी 5410 पे चल रहा है। आपने स्टॉप लॉस क्या बोला मैम? 5360 का एक अच्छा प्रॉफिट बुक 5360। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। एक बार वो निकल गया तो शायद और बढ़िया से गेन्स अपने को मिलेंगे। कामिनी मैम, अगला सवाल भी पूछ लो आप, क्योंकि फोन लाइन पे जुड़े हो। बताओ जी। मेरा अगला सवाल है टाटा एलेक्सी का। मैंने इसके 15 शेयर्स खरीदे जो 6445। और ये क्यों लिया था? मतलब फंस गया था मामला, या ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए लिया है। ये मेरे हस्बैंड ने पिक किया है, तो उनका ये सवाल है। एमसीएक्स किसने पिक करा था? आपने करा था? जी जी। हस्बैंड ने नुकसान करा दिया, आपने क्या कहा उनको? जी, उन्होंने उनके दोस्त की सलाह दी है। 1000 रुपए का नुकसान करा दिया हस्बैंड और दोस्त ने मिलके कामिनी मैम का। कविता जी, अभी क्या करें? टाटा एलेक्सी पर आशीष जी एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बन रहा है ऑन द डेली चार्ट, और ये अपने 20 ईएमए के ऊपर काउंटर आज निकलता हुआ दिखा है। तो अगर अप्रोच रखें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 5680 के लेवल पर, उसे सरपास करता है तो ऊपर 5800 5900 के इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिखेंगे। सो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कीजिए। डाइवर्जेंस बताता है कि फर्दर और मूव बनते हुए दिखेंगे। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5430 का, और अभी अपने पोजीशन में बने रहना चाहिए। आई बिलीव आपके लेवल्स आते हुए दिखेंगे आपको, और आपको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। ओके, ये है कामिनी मैम की दोनों क्वेरीज। कामिनी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच एसएमएल इसूजू दिखाइएगा। टाटा एलेक्सी बढ़िया मूव दिखा रहा है वैसे। यतिन ने अभी कुछ देर पहले सीएनबी सेवास की एक्सक्लूसिव ब्रेक करी थी। एसएमएल इसूजू डटा खड़ा हुआ है 4-5% की मजबूती के साथ जब से वो खबर सामने आई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, खबर थी कि शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदने की तैयारी कर रहा है एसएमएल इसूजू को। खैर, रडार पे ये स्टॉक, रडार पे साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखते हैं बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट कब आता है या फिर अपडेट्स क्या सामने आते हैं। प्रियंका मैम, डॉक्टर प्रियंका जी, सवाल अगला। GPPL
का 200 पे मैंने 190 शेयर्स लिया है. So what should I do? गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड. कहाँ से आइडिया आया था मैम? 190 पे Right, खरीदा right. हुआ है. ये लंबी अवधि के लिए खरीदा था. आइडिया कहाँ से आया था? Friends. और अब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? बात हुई आपकी उनसे वापस? नहीं, हाँ, they are also involved in all this. हाँ? नहीं तो वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने आइडिया दिया था? वो कह रहे हैं बने रहो, अच्छी कंपनी है, ऐसा बोला? हाँ, obviously. डॉक्टर जायसवाल की मदद करिए भाई. इनके साथ साथ इनके फ्रेंड्स की भी मदद हो जाएगी जब आप जवाब देंगी. 48 रुपए का नुकसान हो रहा है. या सो आशीष जी, गुजरात पिपावा बेहतर डिविडेंड यील्ड काउंटर की बनते हुए दिखी है. ये कल ही मेरे ट्रैक में आया था काउंटर. सो 5.25% का डिविडेंड यील्ड काउंटर का बनता हुआ भी दिख रहा है. एज ऑफ नाउ 141 के लेवल पर है. और जब मैं इसके टेक्निकल चार्ट्स भी देख रही हूँ तो एक अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ भी बनते हुए दिखा है. वंस ये काउंटर 145 के ऊपर निकलता है तो जोन ओपन होते हुए दिखेंगे 160 170 के लेवल की तरफ. तो 134 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और अभी अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए. तो डॉक्टर साहब, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठने से ऐसा होता है क्या? कुछ इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? Early morning, could you please repeat your question? मैं अगर कोई 20 साल से बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, रोज 4:30 बजे उठ रहा हूँ, 20 साल से लैक ऑफ स्लीप हो, तो ऐसे में क्या वो इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है? नहीं, lack of sleep क्यों होगा? If somebody has a habit of getting up 4:30, नहीं, habit I नहीं, don't मजबूरी, think नौकरी ऐसी कोई करने के लिए प्रॉब्लम उठना होती पड़ता है. अच्छा, मजबूरी है, नौकरी करने के लिए उठना पड़ता है. देन यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर साइकिल ऑफ स्लीप. यू हैव टू स्लीप अर्ली. अगर ऐसा होता है, इफ यू हैव लेस स्लीप, ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बिहेवियर में भी, एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन योर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग. यू विल सफर. डॉक्टर साहब, वो मैं कभी भड़क जाता हूँ तो आप समझ जाएगा, ये थोड़ा सा बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर है मुझे. कुसुम मैम, अगला सवाल. हाँ जी. हाँ जी मैम. ये MTNL लिया था मैंने, 300 शेयर है 70 रुपए के हिसाब से. ये बीच में खबरों में आता है तो दमखम दिखाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है. जबकि खबरें इसके लिए अच्छी आ रही हैं, फिर भी ठंडा पड़ जाता है. कविता जी, कुसुम मैम ने खरीदा हुआ, इनकी खरीद तो ऊपर की है, 70 की. अभी हाल फिलहाल तो गया ही नहीं, काफी पुरानी खरीद है. इसका मतलब ये क्या कोई करा, नंबर. क्या करा जाए MTNL में कविता मैम? काउंटर में एज यू नो ये न्यूज के बेसिस पर इसमें मूव आते हुए दिखते हैं. और कंपैरेटिवली अगर वॉल्यूम भी देखूं तो अभी ऐसा इंपॉर्टेंट कोई वॉल्यूम मुझे पिकअप होता हुआ नहीं दिख रहा है. स्टॉप लॉसेस 44 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए. और मुझे लगता है कि बेहतर पोजिशनिंग कर सकते हैं इसी स्पेस में. भारती एयरटेल इज गुड, बट सिंस ये 46 रुपीज है और भारती एयरटेल एक लार्ज कैप काउंटर है, तो आप जियो फाइनेंस वहां पर भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो शायद बेहतर रिस्क रिवॉर्ड आपको देगा और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है.